उत्तर प्रदेश में 9 जगहों पर विधानसभा उपचुनाव का नतीजे आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं चर्चा है तो कुंदर की। और यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह। कैसे आप खाता खोले 31 साल बाद का सूखा खत्म कर रहे हैं? ये सूखा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मतदाता और हर मजहब और हर जाति के लोग इस सूखे को ख़त्म कर रहे हैं। और ये आज रिजल्ट आज आ रहा है, लेकिन जिस दिन सीट की ये खाली हुई थी उससे पहले भी लोगों का ये मत था कि एक बार पार्टी अगर मौका दे रामवीर जी को लड़ने का तो हम एक बार इन्हें केवल देखना चाहते हैं। इस आदमी ने बहुत मेहनत की है और बहुत लोगों के काम किए, तो लोगों के मन में ये विचार बन चुका था। लेकिन ऐसी जगह पर जहां 65% करीब जो है अल्पसंख्यक है, मुस्लिम आबादी है, जो माना ये जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट हो रहा है। मुस्लिमों को समझ में आ गया है। और आप देखिए कि 35 साल पहले इंडिया मार्क का नल सरकार ने लगाए और लोगों ने लगवाए कि हमारी घर के आगे की ज़मीन सरकारी हो जाएगी। अब 15 साल के बाद जब वो डॉक्टरों पे गए, बीमार हुए, तो उनकी समझ में आया कि भाई इंडिया मार्क का नल का पानी पीना ज़रूरी है और बीमारी इसी से ख़त्म होगी। अब मोदी जी ने हर घर नल ले देने का प्रस्ताव है और कर रहे हैं, तो लोगों की समझ में आ रहा है कि आज 350 फीट का पानी हम पी रहे हैं तो स्वस्थ रहेंगे। तो लोगों की समझ में, मुझे समझते समझते पहले 2500 ने समझा, फिर 5000 ने समझा, फिर 25,000 ने समझा 2017 में, और अब 75,000 ने समझ लिया। तो समझने में समय लगा और मैं समझाने में भी सफल रहा। और आपने जो टोपी पहनी, जालीदार टोपी, रुमाल, अरबी रुमाल, उसका भी एक असर हुआ है। वो टोपी नहीं थी, टोपी के दो मतलब हैं। पगड़ी, किसी को पगड़ी पहना के अपनी जिम्मेदारी देना, तो मुस्लिम समाज ने वो मुझे अपनी जिम्मेदारी 30 महीने के लिए दी है। वो टोपी नहीं कह सकते, कई बात होती है। एक तो टोपी, लोग कहते हैं ना कि यार हमने टोपी पहना दी, उसे बेवकूफ़ बना दिया, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी। और ये टोपी मैंने, ये जिम्मेदारी मैंने हर बार मुसलमानों की उठाई और उन्होंने मुझे दी। ये अलग बात है कि 2500 सात में मिला, 2007 में 5000 12 में मिला, 25,000 जो है 17 में मिला और 75,000 मिला। धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ा है। विपक्षी लोगों का ये कहना है, खासकर कैंडिडेट का ये कहना है कि चूंकि प्रशासन का आपको साथ मिला और उसका नतीजा ये रहा कि आप चुनाव। प्रशासन ने निष्पक्षता से चुनाव लड़ाया, कोई उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया। मेरे पास एक शैडो था, दूसरा शैडो भी नहीं था, ठीक है। तो क्या बेनिफिट दिया प्रशासन ने मुझे? प्रशासन ने तो सुबह 7 बजे से वोट पड़ना शुरू हो गया, हर बूथ पे वोट स्वतंत्रता से पड़ा है। एक थप्पड़ भी पुलिस ने किसी को लगाया हो, एक जगह भी सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की नोक-झोंक हुई हो, तो आप दिखाइए मुझे। ट्वीट किया कि कुछ एक जगहों पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, खासतौर से किसने किया? ये सपा के लोगों ने ट्वीट सपा किया। के किन लोगों ने किया? अखिलेश जी ने और प्रोफेसर साहब ने किया ना। जी। तो उन्होंने अपने अपने मत से वो ट्वीट नहीं किया, उन्हें सपा प्रत्याशी ने और सपा के जो और लोग हैं नेता, उन्होंने बताया, जो उन्होंने अपनी नाकामी छुपाई। और अगर अखिलेश जी या राम गोपाल जी अगर देखेंगे जिन्होंने ट्वीट किया, वो केवल सर्वे कर लें कि उनके जब विधायक हुआ करता था ये प्रत्याशी, तो इसने कितने अत्याचार मुसलमानों पे किए। 20,000 मुकदमे इसने मुसलमान से मुसलमान के खिलाफ लिखवा दिए, लाखों लोगों ने जमानतें कराई, हजारों लोग जेल में आज भी बंद हैं। उनके परिवारों में आक्रोश था। और मैंने आज, योगी बाबा की सरकार है, तो उसमें मुसलमानों को मैंने ये समझाया कि देखो, जहाँ 2,000 मुकदमे दर्ज होते थे, आज 400 दर्ज नहीं हो रहे, तो कितना 1600 लोगों को तो वैसे फायदा हो। जीत की बड़ी वजह आपकी क्या रही? मुसलमानों का समर्थन सबसे बड़ी वजह, और उनका जो है सहयोग, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और वोट का सहयोग रहा सबसे बड़ी वजह। और उनका ये विश्वास था कि भाई हमने 30 साल अपनी कौम के लोगों को बनाया है, अब 30 महीने हमें रामवीर को देखना। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इनको दोनों समुदाय का समर्थन मिला है, जिस वजह से कुंदर की जो विधानसभा उपचुनाव है यहाँ पर उनको जीत मिलती दिख रही है। मुरादाबाद से कैमरामैन अनवर कमाल के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।